विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का एक लॉगरिथम का एग्जांपल है। log 2 to the power of x plus 48 to the base 4 plus of 1 equals x एक गिवन है। हमें यहाँ पर सॉल्व करना है x का वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम और एक बार नोट डाउन कर लेंगे। log टाइम्स 2 to the power x plus 48 to the base 4 plus of 1 equals x एक गिवन है। तो ये +1 है, राइट साइड में लेंगे इसे, तब ये बनते हैं log 2 to the power of x plus 48 to the base 4 इक्वल्स, ये +1 है, उस साइड में आने के बाद -1 होता है, तो x माइनस 1। तो हमें मालूम है लॉगरिथम का एक रूल, log ये टू द बेस b इक्वल्स अगर c रहा देन दिस इक्वल्स, ये जो आर्गुमेंट है ये इक्वल्स b टू द पावर ऑफ c। ये रूल हमें मालूम है। तो यहाँ पर ये क्या होते हैं, आर्गुमेंट होते हैं 2x plus 48, b इज 4 और c इज x माइनस 1। ठीक है, तो ये रूल अगर यहाँ पर अप्लाई किया तब ये 2x नहीं है, सॉरी 2 to the power of x plus 48 इक्वल्स 4 to the power x माइनस 1। ठीक है, तो अभी 4 to the power of x माइनस 1 इसे हम सॉल्व करेंगे, तो ये बनते हैं 4 to the power of x इंटू 4 to the power of माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट रूल यूज़ किया। अभी यहाँ पर ये क्या हो जाता है 4 to the power of x इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4 to the power of +1, तो रखे तो भी चलता है, नहीं रखे तो चलता है। तो दिस इक्वल्स 4 to the power of x डिवाइडेड बाई 4 बनते हैं। ओके, तो ये 4 को हम 2 to the power of 2 होल टू द पावर ऑफ x कर सकते हैं डिवाइडेड बाई 4। यहाँ पर पावर रूल अगर यूज़ किया, पावर रूल क्या होता है, ये टू द पावर ऑफ m होल टू द पावर ऑफ n अगर रहा तो इसे हम ये टू द पावर ऑफ n होल टू द पावर ऑफ m भी कर सकते हैं, और ये टू द पावर ऑफ n इंटू m भी कर सकते हैं, m इंटू n भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 to the power of 2 होल टू द पावर ऑफ x है, इसे हम क्या करेंगे 2 to the power of x स्क्वेयर करेंगे डिवाइडेड बाई ये 4 एज यूजुअल, यानी 4 to the power of x माइनस 1 इक्वल्स क्या आ गया 2 to the power of x होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4। हम इसकी जगह में ये पुट करेंगे, तब ये बनता है 2 to the power of x प्लस 48 इक्वल्स क्या आ रहे हैं 2 to the power of x होल स्क्वेयर होल डिवाइडेड बाई 4। इसके नीचे कुछ भी नहीं बोल तो 1 समझ लो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तभी ये बनते हैं 4 टाइम्स 2 to the power of x प्लस 48 इक्वल्स 2 to the power of x होल स्क्वेयर या जो, तब ये बनते हैं 4 टाइम्स 2 to the power of x प्लस ऑफ 4 इंटू 48 मीन्स 192 बनते हैं इक्वल्स 2 to the power of x होल स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ पर हम लेट करेंगे 2 to the power of x इक्वल्स सपोज t, हम लेट किया इधर 2 to the power of x इक्वल्स t, तब यहाँ पर 2 to the power of x है, यहाँ पर 2 to the power of x है, तो ये इक्वेशन बनेगा 4 इंटू टी। ठीक है, 4 टाइम्स t ये बनता है प्लस ये 192 एज यूजुअल इक्वल 2 to the power of x की जगह में अगर t रखा तो ये टी स्क्वायर बनेगा। तो ये दोनों राइट साइड में लाओ, तब ये टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 192 इक्वल 0 बनते, ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो हम इसे फैक्टरिंग मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे। फैक्टरिंग मेथड से अगर कर रहे हैं तो नेगेटिव 192 कॉमन है, सॉरी कांस्टेंट है, तो नेगेटिव 192 अगर इसका जो फैक्टर्स बनाए हम तो 16 इंटू 12 मीन्स 192 बनते हैं। यहाँ पर -4 चाहिए, तो यहाँ पर ये जो बड़ा है वो बिग है, नेगेटिव कर दो,
स्मॉलर है, ये प्लस कर दो। दोनों का समेशन -4 आता है और दोनों का मल्टीप्लिकेशन -192 आता है। टी स्क्वायर माइनस 16t प्लस 12t माइनस 192 इक्वल 0। तो यहाँ पर t कॉमन आ जाएगा इन दोनों में, तो t कॉमन ले लिया तो t माइनस 16 रिमेनिंग रहेगा। यहाँ पर प्लस अगर 12 कॉमन लिया इसमें तो t माइनस 16 यहाँ पर भी रिमेनिंग रहेगा इक्वल 0। तो दोनों के बीच में जो टर्म है यहाँ पर एक, दोनों के बीच में पॉजिटिव साइन है, तो और यहाँ पर भी सेम टर्म है, यहाँ पर भी सेम है। तो हमें यहाँ पर t माइनस 16 कॉमन लेंगे क्योंकि वो दोनों में है, दोनों टर्म में है, इसलिए एक कॉमन ले लिया। तो रिमेनिंग रहेगा ये t और ये प्लस ऑफ 12 इक्वल 0। तो t माइनस 16 इक्वल 0, टी प्लस 12 इक्वल 0, दो फैक्टर्स मिल रहे हैं 0 का। t माइनस 16 इक्वल 0, दूसरा मिल रहे हैं t प्लस 12 इक्वल 0। तो यहाँ पर राइट साइड में लो तो t इक्वल्स 16 आ जाएगा, ये राइट साइड में लिया तो t इक्वल्स -12 आ जाएगा। हम ये दोनों यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे, t इक्वल्स 16 और t इक्वल्स -12। तो हम ये दोनों यहाँ पर नोट डाउन किया, t इक्वल्स 16 और t इक्वल्स -12। तो हमें लेट किया है 2 टू द पावर ऑफ x इक्वल्स t, ये रिकॉल कर दो। तो t के जगह में मैं 2 टू द पावर ऑफ x रिकॉल किया तो 2 टू द पावर ऑफ x रिमेनिंग रहेगा आ जाएगा। तो ये 16 एज वन, तो 2 टू द पावर ऑफ x इक्वल्स 16 मीन्स 2 टू द पावर ऑफ 4 बनते हैं। ओके, तो यहाँ पर बेस 2 है, यहाँ पर बेस 2 है, बीच में इक्वल साइन है, तब ये एक्सपोनेंट दोनों इक्वेट कर दो, तब ये बनता है x इक्वल्स 4। t इक्वल्स -12 है, तो -12 t अगर रिकॉल किया तो 2 टू द पावर ऑफ x इक्वल्स -12 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 टू द पावर ऑफ x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं रहता, तो ये है फॉल्स स्टेटमेंट। तो इसे हम रिजेक्ट करेंगे क्योंकि ये नेगेटिव में आ रहे हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं रहता, रिजेक्टेड। तो इसे ये कि एक्सेप्ट करेंगे, तो ये एक्सेप्ट करने के बाद x इक्वल्स 4, ये हमारा आंसर है। ठीक है, जो आंसर आया है 4, इस इक्वेशन से पुट करके हम चेक करेंगे। तो जहाँ भी x दिख रहे हैं इस इक्वेशन में, गिवन इक्वेशन यही है, यहाँ पर x है और यहाँ पर x है, दो जगह में x है, तो वहाँ पर x का वैल्यू 4 का पुट कर दो, तब ये बनते हैं log 2 टू द पावर ऑफ 4 प्लस 48 एज यूजुअल। ओके, तो बेस 4 प्लस ऑफ 1 इक्वल्स x इज 4। तो ये राइट साइड में लो, तभी ये बनते हैं log 2 टू द पावर ऑफ 4 मीन्स कितना होता है 16 होते हैं, प्लस ये 48 एज यूजुअल, तो टू द बेस 4 एज यूजुअल इक्वल्स ये 4 ये साइड में लिया तो -1 होते हैं, तो यानी ये बनते 3। तो log 16 प्लस 48 कितना बनते हैं 64 बनते हैं, 64 टू द बेस 4 इक्वल्स 3। ठीक है, तो ये 64 यहाँ पर है। तो हमें मालूम है लॉगरिथम का रूल, log ये टू द बेस b इक्वल्स c अगर रहा, देन ये इक्वल्स b टू द पावर c, ये रूल हमें मालूम है। तो यहाँ पर 64 ये बन रहे हैं, b क्या बन रहे हैं 4 बन रहे हैं, और c ये 3 बन रहे हैं, तब ये बनता है 64 इज इक्वल टू 4 टू द पावर ऑफ 3। तो 64 इक्वल टू 4 टू द पावर ऑफ 3 मीन्स 64 ही बनते हैं, देयरफॉर LHS इक्वल्स RHS। देयरफॉर जो हमारा आंसर क्या है x इक्वल्स 4 जो हमें मिला है, ये वैलिड सॉल्यूशन है, वैलिड आंसर है। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।